आज आप लोगों से एक कहानी शेयर करती हूँ। जैसे स्ट्रे को हम लोग फीड कराते, स्ट्रे क्या बोलना, इंडियन डॉग्स को। तो उसमें एक फीमेल ने 6 बच्चे दिए थे। तो 6 बच्चे में सब ठीक था, अचानक से एक दिन एक बच्चा सबको काटने लगा। अजी बहुत एग्रेसिव हो गया था। तो उसको ना हम लोगों ने डॉक्टर को दिखवाया। तो डॉक्टर ने रेबीज़ टेस्ट किया। रेबीज़ टेस्ट में आया कि इसको रेबीज़ नहीं है। फिर उसके बाद फिर वो काटना शुरू कर दिया, मुझे भी काट लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्या दिक्कत है, तो हमने दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। तो दूसरे डॉक्टर ने जब बोला तो हमने दिखाया कि इसका रेबीज़ कह रहा ये हो ही नहीं सकता है, मरने के बाद टेस्ट होता है, ये वो फलाना। तो हमें भी समझ में नहीं आया। बोला जब डॉग मर जाते हैं तब उसके दिमाग में परीक्षण किया जाता है रेबीज़ का। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, अब कुछ किट ऐसे आ गए हैं जिसमें 40% पता चल जाता है इनको रेबीज़ है या नहीं है। फिर उन डॉक्टर ने उसको छूने से मना कर दिया, बोला हम नहीं छुएंगे। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। और उसके बाद ना फिर उन्होंने बोला हम नहीं छुएंगे, हमने अपनी पढ़ाई इसलिए थोड़े की है कि मैं कटवा लूँ, जान दे दूँ, ये वो बहुत ज़्यादा ही होने लगा। फिर मैंने बोला अरे डॉक्टर साहब, बच्चा है, छोटा सा बच्चा था, मतलब 2 महीने का भी नहीं था। फिर उनके कंपाउंडर ने, हमने बोला ठीक है आप मत पकड़िए, हम पकड़ते हैं। और फिर हमने उनको, उस बच्चे को सुई वगैरह लगवाया कि उसको पेन रिलीफ मिले, क्योंकि वो इतना रो रहा था ना। मैं आपको उसका वीडियो अगर रोता हुआ दिखा दूँ ना तो आप देख भी नहीं पाएंगे, इतना पेन में था। मुझे बोला कि आप ना इसको ले जाइए और ये इतना क्या कर रही हैं, इनको ना सुई दे दीजिए ताकि ये डेथ कंडीशन में हो जाए, डेथ। तो मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती, मेरा दिल अलाउ नहीं करता है कि मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या अपने बच्चे को कोई मार सकता है? तो उन्होंने बोला अरे कुत्ते का कंपेयर भी आप बच्चों से करने लगे। तो मैंने कहा आपकी थिंकिंग ऐसी है, मेरी नहीं है। फिर हम उसको लेके आ गए। फिर वो मुझ पे भी अटैक कर रहा था, तो मैंने कहा चलो करता ही है ना तो कोई बात नहीं है। मैं उसको कमरे में ली, मैंने उसको गोद में, वो मुझ पे फिर अटैक किया, लेकिन मैंने उसको इस पर पकड़ा और सर को सहलाया। और जब मैंने गोद में उठाया ना तो उसके पेट पे मेरा हाथ लगा तो वो फिर काटने को दौड़ा, वो एग्रेसिव हुआ। तो मुझे लगा कि इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो कोई पेट में प्रॉब्लम है। फिर मैंने हल्के हाथों से इसके पेट को दबाया। फिर मैं उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गई। मैंने डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि उन डॉक्टर ने बोला मेरे पास मत लेके आइए, और बड़ी बहस भी हुई। फिर उनको मैंने ये नहीं बताया कि इसका ये रेबीज, मैंने बोला डॉक्टर साहब इसके कोई पेट में प्रॉब्लम है, आप देखिए। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके पेट में पानी हो गया है, और पानी हो गया है तो हम इसका इलाज, वो ठीक हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। फिर उसका दवाई ववाई करवाने लगे, और उसके पेट का जो पानी था वो फिर निकलने लगा। अचानक वो बच्चे को निमोनिया हो गया। और उसके फिर हम लोग उसको सिकाई वगैरह भी कराए, वो मशीन पे लगाए बच्चे को, जैसे हीटिंग, उसका जो टेम्परेचर था ना वो 90 डिग्री हो गया था। और डॉग में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 102। फिर 90 डिग्री हो गया तो वहाँ ले गए, तो डॉक्टर ने उसका जो भी हीटिंग पैड पे रखा और हमें 100 करके दिया कि आप इसको ब्लोअर में रखिए, ये वो। तो हम लेके आए, उसको पूरा ब्लोअर में रखा, अच्छे से रखा सब कुछ। उसके बाद फिर अचानक वो इतना रोने लगा कि मुझे एंजाइटी होने लगा उसके दर्द को देख के। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि वो डॉक्टर उस टाइम बंद हो गए थे। वो बोले थे हम शादी में आ गए हैं, हम नहीं देख पाएंगे। फिर वहाँ गए तो उसका टेम्परेचर फिर 90 हो गया था। तो उन्होंने हीट पैड वगैरह लगाया, उसका एक्सरे किया, और उसमें पता चला उसके पेट में पानी है, लीवर में पानी है, पूरे बॉडी में। वहाँ पे उन्होंने बोला उसको गले के पास और हर जगह इंजेक्शन लगाया, और फिर बोला कि आप इसको कल लेके आइएगा दूध। तो हम जैसे ही वहाँ से निकले वो डॉग ने दम तोड़ दिया, जिसका नाम छोटू था। तो ये कहानी शेयर का मतलब ये है
कि डॉक्टर कुछ भी जांच नहीं करते हैं, बस अपने मन से ही वो, खासकर इंडियन ब्रीड के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस ब्रीड से उनकी बहुत कमाई नहीं होगी। तो उस बच्चे की जान सिर्फ़ और सिर्फ गई डॉक्टर की लापरवाही में। डॉक्टर कभी कह रहा था उसको रेबीज है, कभी कुछ कह रहा था। अगर मैं उसके पेट पे हाथ नहीं लगाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इसके पेट में प्रॉब्लम है। फिर उसके एक और बच्चे, उसी का जो छोटा भाई था, उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई। मैं उसको घर लेके आई और मैंने अपने तरीके से इलाज किया है और वो बच्चा अभी सुरक्षित है। तो ये कहानी इसलिए आप लोगों से बता रही हूँ कि हमेशा डॉक्टर के भरोसे मत बैठिए। कभी कभी ये कुछ नहीं देखते हैं, कुछ उल्टा सीधा इलाज, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान नहीं, इंसान के साथ खेलते हैं, तो ये जानवर को क्या समझेंगे।